दिल्ली चुनाव में बीजेपी 27 साल बाद जीती। 70 सीटों में से 48 सीटों पर कब्जा। आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीट जीत पाई। कांग्रेस लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पे जमानत बचा सकी है। 68 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया। यमुना मैया के जयकारे से संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी बोले कि दिल्ली वालों ने आपदा को बाहर कर दिया। पीएम मोदी ने राजनीति करने का तरीका समझाया। कहा पॉलिटिक्स में झूठ और फरेब की कोई जगह नहीं। शॉर्टकट की राजनीति का दिल्ली में शॉर्ट सर्किट हुआ। पीएम मोदी ने पूर्वांचल के मतदाताओं का आभार जताया। कहा मैं गर्व से कहता हूं कि मैं पूर्वांचल से सांसद हूं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिया। कहा सबका साथ सबका विकास होगा। महिलाओं से किए वादे जरूर पूरे होंगे। प्रधानमंत्री बोले दिल्ली को बीजेपी मॉडर्न शहर बनाएगी। दिल्ली एनसीआर में विकास के रास्ते खुलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यमुना को आस्था का केंद्र बताया। कहा आपने यमुना जी की दुर्दशा की, हमारी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। यमुना को हम दिल्ली की पहचान बनाएंगे। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को चिताया। कहा विधानसभा के पहले सत्र में क्या की रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिसने दिल्ली को लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी ज्यादा निशाना। कहा कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई। दिल्ली में कांग्रेस का 6 बार खाता तक नहीं खुला। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस पर देश को बिल्कुल भरोसा नहीं है। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताया। कहा केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ादान बनाया। जेपी नड्डा बोले आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालती है। केजरीवाल कहा ना जेल जाने पर मोहर। दिल्ली चुनाव में जीत पर बोले गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ। जनता से किए सभी वादे करेंगे पूरे। दिल्ली की जनता को अमित शाह ने भरोसा दिया। कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली एक आदर्श राजधानी बनेगी। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल की करारी हार। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4000 से ज्यादा वोटों से दी शिकस्त। अरविंद केजरीवाल ने हार को किया स्वीकार। बोले जनता का जनादेश सिर माथे पर। बीजेपी को जीत की बधाई। आपकी हार को लेकर केजरीवाल के घर पर मंथन। भगवंत मान, राघव चड्ढा, सिसोदिया समेत कई बड़े नेता घर पहुंचे। हार के बाद दिल्ली आप दफ्तर में पसरा सन्नाटा। जश्न के लिए बनाए गए स्टेज भी हटाए गए। जीत के बाद अमित शाह से मिलने पहुंचे प्रवेश वर्मा। शाह ने दी बधाई। केजरीवाल को हराने पर बोले प्रवेश वर्मा ये मेरी नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत, जनता का आभार। केजरीवाल के हारने पर दिल्ली बीजेपी का ट्वीट। पोस्टर में केजरीवाल को ट्रेन से दिल्ली से पंजाब जाते दिखाया। लिखा दिल्ली से आपदा गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई। कहा दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा। सीएम योगी बोले पिछले 11 साल में दिल्ली को पीछे धकेल दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी विकास का लाभ ले पाएगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा घमंड किसी का ज्यादा देर नहीं टिकता। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हारे। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने 675 वोटों से दी शिकस्त। सिसोदिया ने इस चुनाव में बदली थी सीट। पतपरगंज छोड़ जंगपुरा से मैदान में उतरे थे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी। हम सभी ने कड़ी मेहनत की। कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी जीती। बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को 3000 वोट से हरा दिया। आपकी हार पर आतिशी ने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। पतपरगंज से आपके अवध ओझा हारे। रविंद्र नेगी ने 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया। हार के बाद अवध ओझा बोले ये मेरी व्यक्तिगत हार है। वापस काम करूंगा और फिर से पतपरगंज से चुनाव लड़ूंगा। ग्रेटर कैलाश सीट से आपके सौरभ भारद्वाज हारे। बीजेपी की शिखा राय ने 3188 वोटों से हराया। लक्ष्मी नगर सीट पर भी कमल खिला। शकूर बस्ती में आपके सत्येंद्र जैन हारे। बीजेपी के करनैल सिंह ने 20,795 वोट से जीत की दर्ज। बाबरपुर से आपके गोपाल राय जीते। चांदनी चौक से आपके पुनर्दीप सिंह सहनी ने जीत की दर्ज। बलीमरान सीट से आपके इमरान हसैन जीते। बीजेपी के कमल बागड़ी को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया। दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस और आप जुबान इस घमासान। कांग्रेस नेता उदित राज बोले अरविंद केजरीवाल धोखेबाज हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जानते थे केजरीवाल हारेंगे। बीजेपी को दिल्ली में जीत की बधाई। रॉबर्ट वाड्रा ने केजरीवाल पर हमला बोला। कहा केजरीवाल ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को हार का जिम्मेदार बताते नजर आए। कहा मैंने पहले ही कहा था अच्छे विचार होने चाहिए। कुमार विश्वास ने केजरीवाल को निर्लज चरित्रहीन बताया। बोले केजरीवाल को ईश्वरीय विधान से दंड मिला। दिल्ली चुनाव नतीजों पर नितिन गडकरी का बयान। हमारी जीत उम्मीद से कहीं बड़ी ज्यादा। दिल्ली जीत पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में कमल खिला। दिल्ली नतीजों पर सपा सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने और आपको हराने का काम किया। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा जीते। आप प्रत्याशी मनोज कुमार त्यागी को हराया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मतदाताओं का आभार जताया। कहा यह प्रधानमंत्री की गारंटी का चुनाव था। आर.के. पुरम से बीजेपी के अनिल शर्मा ने जताया आभार। कहा दिल्ली अब मोदी जी के साथ चलेगी।
राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा जीते, आपको 18,190 वोट से दी शिकस्त। राजौरी गार्डन से जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, पीएम मोदी जो कहते हैं दुनिया उस पर यकीन करती है। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले कि अब खत्म हो चुका है अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर। पतपड़गंज से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी जीते, बोले ये प्रधानमंत्री की जीत है। बिजवासन सीट से जीते कैलाश गहलोत ने पीएम मोदी को जीत का श्रेय दिया, कहा झूठ की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय, कहा दिल्ली में सुशासन की ओर पहला कदम। दिल्ली चुनाव पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, जनता ने भाजपा की नीतियों पर किया विश्वास। मादीपुर सीट से जीतने पर कैलाश गंगवाल बोले, ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। दिल्ली जीत पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, इसका असर पंजाब और अन्य राज्यों में भी दिखेगा। दिल्ली जीत पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, ये धोखे पर विकास की विजय। दिल्ली में जीत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में दिल्ली में बड़ी जीत मिली है। दिल्ली में जीत पर रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी। बीजेपी ने पीएम मोदी का पोस्टर जारी कर लिखा, दिल्ली के दिल में मोदी है। दिल्ली में बड़ी जीत के बाद बीजेपी का ट्वीट पोस्टर में इंडिया गेट के साथ खिला कमल दिखाया, कहा आ गई है भाजपा। राजनाथ सिंह ने दिल्ली की जनता का आभार जताया, ट्वीट कर बोले प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी फिर शून्य पर है। दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए पहुंचने के, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अफसरों को बुलाया। इंडिया टीवी से बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई भी काम असंभव नहीं। सीएम फेस पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी का कार्यकर्ता ही बनेगा मुख्यमंत्री। वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार के घोटालों की जांच कराने की बात कही, बोले पहली कैबिनेट में एसआईटी का करेंगे गठन। बीजेपी नेता रमेश बिदुड़ी बोले, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी बोले, दिल्ली में अब तेजी से विकास होगा, देश में तेजी से विकास हो रहा है। चुनावी नतीजों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी की सरकार, जनता प्रधानमंत्री पर भरोसा जताती है। रवि किशन ने दिल्ली में जीत का श्रेय मोदी की गारंटियों को दिया, बोले जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा। दिल्ली परिणामों पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, भाजपा को 27 साल बाद मिला जनादेश, इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता सुधीर ने जताई खुशी, कहा बीजेपी नहीं भारत की जनता की जीत है। दिल्ली नतीजों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आप को निशाने पर लिया, ट्वीट कर लिखा और लड़ो आपस में। दिल्ली परिणामों के बाद संजय राउत का आरोप, महाराष्ट्र पैटर्न का उपयोग दिल्ली में भी हुआ, वोटर लिस्ट में बीजेपी वोटर्स की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली जीत पर महाराष्ट्र के आईटी मंत्री आशीष शेलार बोले, सबका साथ सबका विकास, एक है तो सेफ है, यही नारा देश में चलेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में जीत का जश्न मनाया, पार्टी कार्यकर्ताओं को खिलाए लड्डू। महाराष्ट्र बीजेपी कार्यालय पर दिल्ली में हुई जीत का जश्न, ढोल नगाड़ों के बीच मिठाइयां खिलाई गई। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी के चंद्रभानु पासवान जीते, समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद करीब 62,000 वोटों से हार गए। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर बोले सीएम योगी, सपा के परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर लगा पूर्ण विराम। सीएम योगी ने बीजेपी को मिली जीत को ऐतिहासिक करार दिया, कहा जनता का विश्वास डबल इंजन की सरकार पर है। त्रिवेणी संगम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया स्नान। संगम में स्नान के बाद सीएम मोहन यादव बोले, मैंने एमपी की जनता के लिए कामना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले, महाकुंभ भारत की विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, 13 फरवरी को अपने मंत्रियों के साथ महाकुंभ में हिस्सा लूंगा। महाकुंभ मेले में आस्था का सैलाब जारी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम घाट पर ड्रोन के जरिए दिखा श्रद्धालुओं का रेला, 26 फरवरी तक मेले का समापन होगा। महाकुंभ के लिए गुजरात सरकार ने सूरत से चलाई स्पेशल बसें, प्रयागराज पहुंचा पहला जत्था। महाकुंभ पहुंचे एक्टर पंकज त्रिपाठी, परिवार के साथ संगम में लगाएंगे डुबकी। एक्टर पंकज त्रिपाठी बोले, महाकुंभ आने की इच्छा पूरी हुई, यहाँ पर आकर मन धन्य हो गया। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे की व्यवस्था, 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स व्यवस्था में जुटे हैं। महाकुंभ में बड़ी संख्या में अखाड़ों में साध्वी मौजूद हैं। सभी 13 अखाड़ों से करीब 25,000 साध्वी महाकुंभ में पहुंची हैं। अखाड़ों के साध्वी में डॉक्टर, इंजीनियर रह चुकी महिलाएं शामिल हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज में मोटी सैलरी पाने से लेकर पुलिस महकमे से रिटायर्ड महिलाएं भी साध्वी। साध्वी को सिले हुए कपड़े पहनने पर रोक है। गेरुआ रंग का बिना सिला हुआ एक ही कपड़ा पहनती है साध्वी। यूपी के गोड़ा और सीतापुर में बुलडोजर एक्शन, सड़क पर अतिक्रमण को हटा दिया। यूपी के अयोध्या में मामूली कहासुनी पर युवक ने 2 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौत, दूसरे का इलाज जारी। बंगाल के नाडिया में फॉरेंसिक टीम ने पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की जांच। ब्लास्ट में 4 महिलाओं और 1 बच्चे की जान गई थी। कल खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला। सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया।